हमने अब तक देखा था कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। कोई भी अपनी मनमर्जी का धर्म इन्वेंट ना करे तो ही बेहतर है। उसके मन में कितनी भी दया भाव क्यों ना हो समाज के लिए, वो कितना भी अच्छा क्यों ना करना चाहो समाज के लिए, फिर भी उसने अपनी मर्जी से कोई नया धर्म इन्वेंट किया तो उसके रिperकशंस बहुत खराब होते हैं। नारद मुनि जी ने कहा है कि किसी ने भी ऐसे अपनी मनमर्जी से अपना धर्म इन्वेंट नहीं करना चाहिए। भागवत धर्म कहता है, कहाँ से आता है भागवत धर्म? जो पूरी समाज के लिए जो एक धर्म बनाया गया है, वो लॉर्ड नर नारायण ने, भगवान नर नारायण ने, साक्षात भगवान ने हमारे नारद मुनि जी को बताया था। और नारद मुनि जी वो धर्म अभी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो वो धर्म बताने से पहले वो बता रहे हैं कि अपनी मन मर्जी से किसी भी मनुष्य ने कभी भी अपना एक नया धर्म नहीं क्रिएट करना चाहिए, और कर नहीं सकता। वो परफेक्ट धर्म क्रिएट नहीं कर सकता। जो भी क्रिएट करेगा एक इम्परफेक्ट ही धर्म क्रिएट करेगा। अब राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक परफेक्ट धर्म क्या होता है। उसको कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म। ये धर्म का एक्चुअल में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, मुझे कोई ऐसा वैदिक शास्त्रों में ऐसा कौन सा धर्म है जो सोशल एक्सेप्टेंस लाएगा और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी लाएगा, मतलब समाज को एक करेगा और आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ाएगा। तो नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, है ऐसा धर्म, उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म का डेफिनेशन ये है, वो धर्म बनाया ही गया है भगवान की प्रसन्नता के लिए। वर्णाश्रम धर्म की डेफिनेशन कल हमने देखी थी, इट इज टू प्लीज कृष्ण, है ना, प्लीज लॉर्ड। तो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ये सोसाइटी को अगर वर्णाश्रम धर्म फॉलो किया तो भगवान हैप्पी होते हैं, और भगवान हैप्पी होते हैं तो सोसाइटी एक हो जाती है और सोसाइटी भी हैप्पी हो जाती है। तो इसके परे और कोई धर्म है नहीं, भगवान को प्लीज करने के परे, वर्णाश्रम धर्म के परे और कोई ऐसा धर्म बनाया नहीं है। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोले, थोड़ा डेप्थ में बताओ होता क्या है। तो कहते, देखो 30 गुण होते हैं जो भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कल हमने देखे थे उसमें से के टॉप 7 गुण समझ देखे थे। सबसे पहले तो हमने ट्रुथफुलनेस देखा था, कि जो सच बोलता है वो भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। फिर जो करुणा दिखाता है, मर्सी होती है, जिसके हृदय में मर्सी होती है, जो अपने आप पे भी करुणा दिखा सकता है, दूसरों पे भी करुणा दिखा सकता है, वो भी कृष्णा को बहुत प्रसन्न करता है, भगवान को प्रसन्न सेटिस्फाई करता है। तीसरा होता है तपस्या करने वाला इंसान। जो इंसान तपस्या करता है वो कृष्णा को बहुत प्रसन्न करता है। और तपस्या ऐसी नहीं कि जो फेवरेट है वही काम करना, जो अनफेवरेट है, जो इतना पसंद नहीं है, थोड़ा सा दिल से रेजिस्टेंस आता है, वो काम करता है जो, वो एक्चुअल तपस्या कही जाती है, क्योंकि वो मन के विरुद्ध की जाती है, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होने होकर की जाती है। अनकंफर्टेबल की हुई चीज वस्तु जो होती है भगवान के लिए, वो मैक्सिमम तपस्या में काउंट होती है। तो तपस्या भगवान को बहुत अच्छी लगती है, जिसमें अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस किया जाता है और कृष्णा की हैप्पीनेस को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। सो ऑस्टेरिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? सैक्रिफाइस पर्सनल हैप्पीनेस एंड प्रायोरिटाइज कृष्णाज हैप्पीनेस। सिंपल। ऑस्टेरिटी की डेफिनेशन ये है कि पर्सनल हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना है। उसके बाद टॉलरेंस। नेक्स्ट गुण था टॉलरेंस, सहनशीलता। तो सहनशीलता की आइडियल डेफिनेशन क्या हमने देखी थी? सहनशीलता की आइडियल डेफिनेशन हमने देखी थी कि जिससे आप ऑफेंड ही नहीं होते। ऑफेंड कैसे नहीं होंगे? आप भगवान को याद करोगे, प्रभुपाद की फॉर्मूला अप्लाई करोगे हम, तो वो एक्चुअल टॉलरेंस होगा। प्रभुपाद का फॉर्मूला क्या था टॉलरेट करने का? चैंट एंड राइट बुक्स, चैंट एंड राइट बुक्स। कुछ तो लिखते रहते थे, बैक टू गॉडेड के आर्टिकल्स लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो लिखते रहते थे प्रभुपाद। सो जाप करना और लिखना, जाप करना और लिखना, कृष्ण के बारे में लिखना, स्पेसिफिकली कृष्ण के बारे में लिखना। अगर सब कुछ आपको सच में सहनशील बनना है, अगर ये आप अपने अंदर ये गहना डालना चाहते हो, तो स्टार्ट राइटिंग स्पेसिफिकली अबाउट कृष्णा, एकदम स्पेसिफिक्स में जाना, और कृष्णा की कोई लीला लिखना या अपने रियलाइजेशंस लिखना। तो मुझे याद है कि मैंने ग्रंथराज में आर्टिकल्स लिखना शुरू किया था। तो जब मैं नई नई मैंने एक ऑफिस ज्वाइन किया था, और तब समझ नहीं आता था क्या चल रहा है क्या नहीं, सिस्टम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं ऐसे कंफ्यूज घूमती थी 1 महीना।
तो मैंने वो नेविगेट करने के लिए पहले 1 महीने में मैंने ग्रंथराज, एक फोरम था, इंटरनेट फोरम था, उसमें मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया था। तो मुझे इतनी मदद हुई थी कि मुझे फिर ऑफिस में, उस ऑफिस में मुझे कभी किसी ने किसी तंग ही नहीं किया। मेरे 1.5 साल बहुत अच्छे निकले उस ऑफिस में। तो आपको जब किसी चीज का भय होता है कि अरे यहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो, या फिर यहाँ पे मुझे कोई तंग ना करे, या फिर कोई तंग कर रहा है तो मैं सहन कैसे करूं, तो लिखना शुरू करो। आपको भले आता हो ना आता हो, लेकिन हर रोज लिखो। आपको पता है, एक डिवोटी है, हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी, वो हर रोज एक पन्ना लिखते थे। और उनकी स्टोरी आप सुनोगे ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि उन्होंने बचपन से कितने ज्यादा स्ट्रगल को फेस किया है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में बहुत थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। इस्कॉन में आए तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स थी उनकी, बट एक पाँव से वो अपाहिज है, फिर भी वो इतना ज्यादा अभी पूरी दुनिया घूमते हैं और दुनिया में इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन ला रहे हैं, सबको कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। तो वो एक ऐसे डिवोटी है जो सहनशीलता का, अगर आप ये देखो आज के जमाने में आपको सहनशीलता दिखती कैसे है, तो उनको देखने चाहिए। इतना इंटेलेक्चुअली उन्होंने हैंडल किया है, इंटेलेक्चुअली नेविगेट किया है उन्होंने अपनी जिंदगी को, और फिर अपने भक्ति में वो इतना अच्छे से आगे बढ़े हैं। तो यू शुड डेफिनेटली रीड अबाउट हिम। लेकिन वो है कि वो हर रोज लिखते हैं। आप सोचो किसी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, जिसको ऐसे मतलब आग से जाना पड़ा हो, जो कभी कहीं से गिरा है, कभी किसी को पोलियो हुआ है, तो कितना मतलब जिंदगी उसके लिए कितनी तकलीफ वाली होगी। एंड इतनी तकलीफ होने के बावजूद इतना लिखना, आज उन्होंने कितने सारे बुक्स लिखे हैं। उनके बुक्स क्रॉसवर्ड में ऐसे टॉप पे डिस्प्ले पे, एयरपोर्ट पे जाओ तो बुक्स दिखते हैं, क्रॉसवर्ड में दिखते हैं। तो ऐसे कोई साधारण लेखक है नहीं, वो बहुत बड़े लेखक बन चुके हैं। और कृष्ण के बारे में लिखते हैं, कृष्ण के बारे में लिखा, इसलिए हैप्पी भी है, सरवाइव भी कर रहे हैं और थ्राइव भी कर रहे हैं प्रभु जी। अगर कृष्ण के बारे में नहीं लिखते, कुछ और लिखते, तो शायद अंदर से हैप्पीनेस नहीं होती, सरवाइव तो करते, सक्सेसफुल भी होते, लेकिन हैप्पी होते या नहीं, डाउट था। तो कृष्ण के बारे में लिखने से ही हैप्पीनेस आती है। और टॉलरेंस से हैप्पीनेस की जर्नी अगर आपको ये करनी है, क्रॉस करनी है, तो वो कृष्ण के बारे में लिखे ही होगी। बाकी अरे गरे इधर उधर का लिखकर आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ऐसे शांति मिलेगी, आप सरवाइव कर पाओगे, मुश्किल मुश्किल घड़ी में कैसे वैसे सरवाइव कर जाओगे। लेकिन लिखोगे कृष्ण के बारे में तो डेफिनेटली हैप्पी भी हो पाओगे। तो आप चॉइस है कि जिसमें है उसमें बस एक जीना है, बस ऐसी ही जिंदगी, स्ट्रगल वाली जिंदगी में बस ऐसे ही जीना है, या फिर हैप्पी भी होना है उसके। तो ये हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। कुछ लोगों को दुखी रहना जेन्युइनली पसंद होता है, वो दुखी रहना पसंद करते हैं, तो बार बार वो झगड़े करने में, उनको कलह प्रिय लोग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से इतना कलह देखा होता है, झगड़े देखे होते हैं, कि उनको झगड़े में ही जिंदा रहना अच्छा लगता है। विदाउट झगड़ा उनके लिए एक फॉरेन एनवायरनमेंट बन जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि हैप्पी रहते कैसे हैं। तो हैप्पी, जिसको पता ही नहीं है हैप्पी रहते कैसे है, उसके लिए ये फॉर्मूला है कि भाई राइट अबाउट कृष्णा। आपको एक बार हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो गई, तो आप वापस जाके कलह प्रिय दुनिया में नहीं जाओगे और अपने आसपास कलह कलह नहीं करोगे। लेकिन जो नहीं लिखता कृष्ण के बारे में, उसको वो बार बार पीछे मुड़ के, उसने बचपन में अपनी जिंदगी में झगड़े देखे हैं, तो वो अपने आसपास झगड़े झगड़े झगड़े, खुद भी झगड़े करेगा, आसपास वालों से भी झगड़े करवाएगा, खुद भी झगड़े करेगा, झगड़े करवाएगा, और उसकी पूरी जिंदगी, क्योंकि वो माहौल उसके लिए बड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो वो माहौल एक कंफर्टेबल हो जाता है, तो उसके लिए लगता है कि अरे ये हैप्पीनेस वाला माहौल नया है, एक फॉरेन कंट्री लग रही है, मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं झगड़े करता हूँ, मैं झगड़े वाले माहौल में ही सरवाइव करता हूँ। तो जैसे मच्छर होते हैं ना, वो ऐसे खड़ा खड़ा पानी होता है जिसके ऊपर फंगस ऐसी जमी होती है, मच्छर वहीं पे थ्राइव करता है। मच्छर को अगर ठंड, विंटर्स आ जाए और आप फ्रेश एयर दे दो उनको, मच्छर नहीं फ्रेश एयर सरवाइव कर सकते। उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं खड़ा पानी मिले, वो ऐसे थोड़ा सा मॉइस्चर मिले, थोड़ी गंदी स्मेल आए, मच्छर वहीं पे सरवाइव करेंगे। साफ एयर में सरवाइव नहीं कर सकते मच्छर।
तो वैसे इंसान की भी हालत हो जाती है। तो सहनशीलता से हैप्पीनेस का रास्ता भी हमने कल देखा था कि सहन तो कर रहे हो, लेकिन सहन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कलह प्रिय दुनिया में रह रहे हो। अगर कलह प्रिय दुनिया में रह रहे हो तो कलह प्रिय दुनिया से अगर भाग नहीं सकते, तो अपने हृदय से और मन से कृष्णा की शरणागति लेके कृष्णा के लिए लिखना तो सीख सकते हो। तो मुझे अपने करियर में बहुत जल्दी पता चल गया था कि बहुत ज्यादा ऑफिस में ये होता है, पॉलिटिक्स होता है, परेशान करते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। हर एक की सोच अलग अलग होती है। कभी कोई, हर एक, सब बुरे तो नहीं होते लेकिन सब अच्छे भी नहीं होते। मिक्स्ड क्राउड होता है सारा। अब मिक्स्ड क्राउड में आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेटर है कृष्णा की शरणागति ले लो। कृष्णा के ऊपर हमारे इस्कॉन इतना अच्छा है कि इस्कॉन के बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। दंडवत्स.com है, ग्रंथराज है, वहां पे आप सबमिट करो अपने आर्टिकल्स। हर रोज जब भी टाइम मिले लिख लो और सबमिट किया करो, कोई बात नहीं। और नहीं करना सबमिट तो अपनी अपनी डायरी में लिख लो कृष्णा के बारे में। हमें कौन सी पॉपुलैरिटी चाहिए, फेमस होना है? हमें तो कृष्णा की सेवा करनी है और हमने प्रभुपाद की तरह अपनी फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो टॉलरेंस का डेफिनेशन होता है कि आप जब ये प्रैक्टिस में डालते हो तो आपके आसपास का माहौल बदलने लगता है और आपको सहन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब तक आप कृष्णा की शरणागति नहीं लेते, तब तक बार बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको सहन करना पड़ता है। और आप शायद सहन करते भी नहीं हो, दबा के रखते हो, रोते हो, रोगे, ऐसे छाती पीटोगे, गुस्सा करोगे, लेकिन सहन तो पक्का नहीं कर रहे हो। सहन तभी होगा जब कृष्ण की शरणागति होगी। तो सहनशीलता ये कृष्णा का फेवरेट गहना है, क्योंकि कृष्णा को पता है भक्त जब सहन करता है मेरे पास ज्यादा आ जाता है, ज्यादा मेरे करीब आता है। और जो लोग सहन नहीं करते वो कृष्णा से दूर जाते हैं। मतलब जो लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, गाली देंगे, पीछे के पीछे गॉसिप करेंगे, क्रिप करेंगे और बहुत ज्यादा मतलब एक अपना ही ये सिस्टम बनाएंगे, तो वो लोग कृष्णा के करीब तो नहीं आते। वो हो सकता है आसपास के लोगों के करीब हो जाए। होता है ना, दो दोस्त हमेशा एक दूसरे को फोन करके कंप्लेन, अरे मेरे मेरे तो ऐसी स्कूल है, वैसी स्कूल है, तेरी कैसी है? मेरी भी स्कूल गंदी है। अच्छा मेरी भी स्कूल गंदी है। तेरे, मेरे भी टीचर्स खराब है। अच्छा तेरे भी टीचर्स खराब है। मेरे पेरेंट्स खराब है, मेरे भी पेरेंट्स खराब है। अरे मेरे दोस्त अच्छे नहीं है यहाँ पे, मेरे भी दोस्त अच्छे नहीं है। वो मेरे ऑफिस के लोग अच्छे नहीं है, हाँ मेरे भी ऑफिस के लोग कुछ खास अच्छे नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को कॉल करके बस क्रिप करते हैं। तो वो कृष्णा के करीब तो जा नहीं रहे, वो आपस में एक दूसरे के करीब जा रहे हैं फोन करके। वो कृष्णा के करीब नहीं जा रहे तो उसको हम सहनशीलता नहीं कहेंगे। ठीक है। जो कृष्णा के करीब जाता है वही एक्शन सहनशीलता होती है। बाकी सहनशीलता होती नहीं है। वो आइदर आपसे फोन पे आप ये खराब है वो खराब है बोलोगे, या मोर्चे निकालोगे, रास्ते पे निकलोगे, कैंडल लाइट मार्च निकालोगे, डंडे लोगे, सबको मारोगे, बसें जलाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। कुछ भी कृष्णा के पास नहीं लेके जा रहा है। तो सहनशीलता कृष्णा का बहुत फेवरेट गहना है, जिससे कि कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं अगर भक्त सहन करता है तो। सीता मैया ने कितना सहन किया रावण को, रावण की गंदी नजर को सहन किया, रावण की गंदी बातों को सहन किया, रावण का बेटा आया बदला लेने, रावण के डीमंस आए बदला लेने, किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। सीता मैया ने श्री राम जी को याद करते करते सहन किया। वो है नहीं फेवरेट श्री राम जी की, है या नहीं है? है ना? जो सहन करके कृष्णा को याद करेगा वो नेचुरली फेवरेट हो जाएगा। आप 16,100 प्रिंसेसेस थी जिसको भौमासुर ने किडनैप किया था। उन्होंने, वो कितनी जल्दी वो किडनैप हुई थी, 9, 10, 11, 12, इतने यंग एज में ये सारी राजकुमारियां किडनैप हो चुकी थी। किडनैप होने के बाद खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ कपड़े नहीं दिए उनको, नहाने नहीं दिया। मतलब इतने सालों तक उनको गंदगी में रखा। सूखी रोटी, पानी वाली दाल, कुछ भी अच्छा खाना नहीं, सुकड़ी सुकड़ी हो गई थी, स्किन खराब, कपड़े खराब, डस्टी डस्टी, बाल ऐसे सारे नॉट्स वाले। मतलब बिल्कुल उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। इतना बुरी हालत में भौमासुर ने उनको रखा था कि ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं उनसे विवाह करूंगा। ये भौमासुर ने कितना मतलब पाप किया था, बड़ा पाप। लेकिन ये सारी राजकुमारियों ने अपने मन में कृष्ण को पति मान लिया था। उनको पता था वो वापस जाएंगी
तो पिता उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पिता बोलेंगे, अरे ये तो किसी असुर के घर पे रह के आई है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा, अभी इसको हमने वापस ले लिया तो समाज छिचित हो तो करेगा रॉयल फैमिली पे, तो बेटी को तो वापस ले नहीं सकते, फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। तो सोचो, इतनी रॉयल फैमिली की बेटी भी वापस नहीं लेते अगर किसी के घर पे रह कर आई है तो इनको पता था पिता का घर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, जा नहीं सकते पिता के घर पे। अब कहा जाए बेचारी, अब कोई विवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई किसी और पुरुष के घर पे रह के आए हो आप, कौन विवाह करेगा। इनको पता था इनके बेटी बनने के रास्ते बंद हो चुके हैं, किसी की पत्नी बनने के रास्ते बंद हो चुके हैं। इतनी कम उम्र से उन्होंने कृष्ण को पति मान लिया। हर रोज कृष्ण को याद करती थी, हर रोज कृष्ण को याद करती थी। ये सहनशीलता है, ये नेक्स्ट लेवल की सहनशीलता है। आज भी लड़कियां किडनैप होती है, पता नहीं कितने लड़कियां कृष्ण को याद करती है। 16,100 राजकुमारियों ने कृष्णा को याद किया है। कृष्णा आए, पति बने, ऑफिशियल पति बने हैं उनके, ऑफिशियल पति बनकर घर दिया है उनको। दे ही गेव देम होम। ऐसा नहीं है कि बस महल दिया और बस तू पड़ी रहे वहां पे, तेरा प्रोटेक्शन किया है। ऐसे नहीं दिखाया कि चल तेरे लिए इतना किया है बैठ वहां पे शुक्र मान, ये वो, ना ना ना। कृष्णा ने पति बन के प्रेम दिया, बेटे दिए, फैमिली टाइम दिया, पूरा ऐश्वर्य दिया, खाना पीना, गहने जेवर, कपड़े, बच्चे, संस्कार, ब्राह्मण दान, सब सब सब, गोदान, सब कुछ सारा एक गृहस्थ आश्रम, पूरा एक हैप्पी वाइफ बनाया उनको, हैप्पी मदर बनाया। ये है हमारे कृष्णा। सो सहनशीलता ऐसे दिखती है, तकलीफ में भी कृष्ण 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 कृष्ण। तकलीफ में ये नहीं कि भौमासुर राजा मैं अब तपस्या करूंगी और मैं आंखें खोलते ही तेरे को भस्म कर दूंगी। ये वाली कहाँ तपस्या थी, ना रिवेंज माइंडसेट था, कोई रिवेंज माइंडसेट नहीं था। इट वॉज जस्ट कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये सहनशीलता है। उसके बाद नेक्स्ट गुण हमने देखा था माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल बड़ा सिंपल है, 5 इंद्रिय है, जैसे इंद्रियों ने कुछ मांगा, शट अप, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अप्लाई कर देखो। एक सिंपल इंसान होता है, सिंपल इंसान पे सिंपल फॉर्मूला वर्क करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड इंसान है ना, उसको 3 दिन की वर्कशॉप लग जाती है सिखाने के लिए, 8-8 घंटे की, कि माइंड कंट्रोल कैसे करें। आज भी धर्मशाला में रिट्रीट चल रही है 8 दिनों की, 8 दिनों में सिर्फ माइंड कंट्रोल सिखाया जा रहा है। दिल्ली से लोग गए हैं 2.5-2.5 लाख भर के, 2.5-2.5 लाख फी है उसकी। दिल्ली से लोग गए हैं धर्मशाला, 8 दिन वहां रहेंगे और 8 दिन में क्या सीखेंगे, माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल में करने का वाले हैं योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सात्विक भोजन, पानी में पाँव डुबोएंगे, हाथों से मिट्टी के साथ खेलेंगे, पेड़ को गले लगाएंगे, हवा इनहेल करेंगे, शाम को अग्नि के सामने बैठ के भजन गाएंगे। ये है इनका माइंड कंट्रोल रिट्रीट। मैं बता रही हूँ आपको, माइंड कंट्रोल करने के लिए इतना खर्चा करना, इतनी दूर जाना, और नेचर के सानिध्य में बैठना, और ये सारी एक्टिविटीज करना सच में जरूरी नहीं है। इतना कुछ नहीं जरूरी, जहां हो वही रहो। आपके पंचेंद्रियों ने कुछ भी मांगा, शटअप कॉल दे दो, इतने तो स्ट्रांग बन ही सकते हो। ऐसे 8 दिन जाना है आपने धर्मशाला, ये सारी प्रैक्टिस करनी है 8 दिन के लिए, वापस आना है और वापस वही काम करने हैं दिल्ली में जो आप पहले से करते थे। ना आंखों को शटअप बोलना है, बोलना है कि वहां पेड़ों में आंख बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ पे तो आंखों के सामने गैजेट्स होते हैं, तो उसमें इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। सो आपने वापस वही इंद्रिय तृप्ति करनी है जो पहले करते थे। लेकिन अगर सच में मन से निकाल देना है ना, तो मेक श्योर कि आप अपने इंद्रियों को नो 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 बोलना सीखो। इंद्रियों को नो बोलो, फिर कृष्णा आपको यस बोलेंगे। आप इंद्रियों को यस बोलो, कृष्णा आपको नो बोलेंगे। बताओ कौन सा यस और कौन सा नो चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है, सीरियसली सिंपल फॉर्मूला है, बचपन से प्रैक्टिस करोगे ना कहीं 10 साल में सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं नहीं कहती बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन जितना कृष्णा का जाप करते हो और भक्ति करते हो ना,
उतना आसान हो जाता है माइंड कंट्रोल। और पैरेलली भक्ति भी करनी है, ये नहीं कि बस इंद्रियों को नो 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 बोलना है और फ्रस्ट्रेट होना है। नो नो नो, इंद्रियों को नो 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 बोलना है, भक्ति मार्ग को यस 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 बोलते जाना है। भक्ति मार्ग की एक्टिविटीज बढ़ाते जानी है, इंद्रियों की एक्टिविटीज कम करती जानी है, आपने खुद अपना अपना बैलेंस बना के रखना है। नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस। हमने देखा था कि भगवान को अहिंसा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनको हिंसा करने वाले जेन्युइनली ऐसे लगते हैं कि उनको कोई कृष्णा पे भरोसा नहीं है। तो हिंसा छोड़कर अहिंसा का मार्ग अगर पकड़ा तो प्रहलाद महाराज जैसी कृपा हो सकती है। प्रहलाद महाराज ने किसी भी तरीके से हिंसा नहीं की अपने फादर पे, हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया। हर रोज 12 से 15 मेथड्स क्राइम के उन पे अप्लाई किए गए, उनको मर्डर करने की कोशिश की गई, और फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपने फादर को पनिश करने के बारे में नहीं सोचा। मरने के बाद भी उनके उद्धार की रिक्वेस्ट की नरसिम्हा भगवान को। तो अगर आपको सीखना है ना कि अहिंसा दिखती कैसे है, तो अहिंसा प्रहलाद महाराज जैसी दिखती है। अगर सहनशीलता दिखती कैसे है, तो सहनशीलता 16,100 राजकुमारियों जैसी दिखती है। तपस्या दिखती कैसे है बताओ, तपस्या किसकी तरह दिखती है, किसकी तरह दिखती है तपस्या? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, जंगल में जाके तपस्या कर रहा है। किसको, राजकुमार को आसान है तपस्या करना? जंगल में जाके तपस्या की। नारद मुनि जी सारे ब्राह्मण भोजन कराते थे, गए ना, नॉर्थ इंडिया चले गए, हिमालय में चले गए, तपस्या करी पिछले जन्म में। तपस्या ऐसी दिखती है जहाँ पे भगवान पे मेडिटेशन की जाती है। और उसके बाद ट्रुथफुलनेस, सच्चाई दिखती कैसे है? सच्चाई, सच्चाई कैसे दिखती है? ट्रुथ, एग्जैक्टली ट्रुथ दिखता कैसे है? प्रभुपाद जैसा। प्रभुपाद कितना बड़ा सच बोल गए इतनी खतरनाक दुनिया में, जिसको कृष्ण का नाम पता नहीं, वहां पे डायरेक्ट जाके बोलना कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। बहुत गट्स चाहिए। आप बताओ, आपके स्कूल में ऐसे कितने चीफ गेस्ट आते हैं जो डायरेक्टली कहते हैं बच्चों कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड? आया है आपके स्कूल में कोई चीफ गेस्ट ऐसे बोलने के लिए डायरेक्ट? आई फ्योर ऑफ इस्कॉन स्कूल अलग बात है, लेकिन अगर इस्कॉन स्कूल में नहीं हो, इस्कॉन कॉलेज में नहीं हो, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली आके बोला है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड? हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। सो ट्रूथफुलनेस दिखती कैसे है? प्रभुपाद जैसे दिखती है। सच बोलने की हिम्मत रखता है इंसान। कई सारे लोग दूसरों को हैप्पी करने के लिए बोलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सच बोलते हैं। और सच्चाई तो एक ही है, बाकी आप कितनी भी सच्चाई बोलो, उस सच्चाई को दो पहलू होंगे। लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसका कोई दूसरा पहलू है नहीं ना, है क्या? टू साइड्स ऑफ कॉइन है। हाँ, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बट somebody else is also, ऐसा है क्या? बट आप फॉलो कर सकते हो, ऐसे दो साइड्स है उस कॉइन के। नो, नेवर। दिस इज द ओनली ट्रुथ। अगर आप बच्चों में से किसी को भविष्य में रिफॉर्मर बनना है, प्रभुपाद को कॉपी करो, प्रभुपाद के पद चिन्हों पे चलो, और डरो मत। ओपनली डिक्लेयर करना है। इसलिए अभी से भागवत कथा, आप हरि कथा अटेंड करते हो ना, अच्छे से सुनना, नोट्स बनाना, नोट्स की रिवीजन करना। जितनी बार आप अपने नोट्स की रिवीजन करोगे, आप फ्यूचर में स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, कहीं पे भी जाओ पब्लिक प्लेटफॉर्म में, आपको डर नहीं लगेगा बोलते हुए कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। आई बात समझ में? गॉट इट? ये ट्रूथफुलनेस ऐसी दिखती है। नहीं तो ऐसे तो दुनिया झूठ बोल रही है। तो ट्रूथफुलनेस ये नहीं कहती कि अरे मैंने देखा उसको पेंसिल चोरी करते हुए, ये सच्चाई है। आपको ओरिजिनल सच्चाई पता ही नहीं, शायद वो चोरी कर ही नहीं रहा था, उसको जेन्युइनली जरूरत थी पेंसिल की, कोई उसको मदद नहीं कर रहा था, ये सच्चाई हो सकती है, इसलिए उसको चुरानी पड़ी पेंसिल। दो पहलू हो सकते हैं, किसी भी सच्चाई के दो पहलू होते हैं, बस एक सच्चाई है जिसके दो पहलू नहीं है, और वो है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर इस सच्चाई के दो पहलू है नहीं, एक को कृष्ण, एक को गीता, एक को भगवान कृष्ण, दैट्स ऑल। कोई दूसरा पहलू है ही नहीं। उसके बाद नारद मुनि जी ने कहा कि भगवान को दान करने, चैरिटी, ये गुण बहुत अच्छा लगता है, दान करते रहना। भगवान क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। आप कितने प्रेम से दान करते हो, कितने भाव से दान करते हो। आपका एक दाना 1 करोड़ के बराबर हो सकता है अगर उसमें कूट कूट प्रेम भरा हो।
तो बहुत प्रेम से दान करना। जब भी दान करोगे मन में ये नहीं होना चाहिए मेरे हाथ से जा रहा है, मन में ये होना चाहिए कि मैं कृष्णा को दे रहा हूँ, मैं कृष्णा को दे रहा हूँ, मैं कृष्णा को हैप्पी कर रहा हूँ, मैं कृष्णा को हैप्पी कर रहा हूँ। ऐसे करता हूँ कृष्णा हैप्पी हो जाते हैं, ऐसे करता हूँ हम कृष्णा हैप्पी हो जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है। और जब भी दान करोगे मन में एक ही भावना रखना, श्री कृष्णा अर्पण, श्री कृष्णा अर्पण, श्री कृष्णा। तो आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं इस इंसान का भला कर रहा हूँ, मैं इस इंसान को हैप्पी कर रहा हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को हैप्पी कर रहा हूँ। इस भावना से बच जाना, नहीं तो अगले जन्म में उसी ऑर्गेनाइजेशन में जन्म होगा। ठीक है। या फिर स्वर्गलोक में जन्म लेना पड़ेगा। भावना ये होनी चाहिए श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, यज्ञाधिपति कृष्ण है, यज्ञाधिराज कृष्ण है, ये कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। ऐसे करके दान करना। हम छोटे थे, हमारे माँ बाप 600 सन्यासियों को वस्त्र दान करवाते थे। और मैं मेरी सिस्टर, ब्रदर, कजिन्स, हम सब लोग ऐसे 6-7 बच्चे, हम ऐसे करके दान करते थे। 600 में अभी 6-7 बच्चों को, 6 भी हम कजिन्स हो मिलकर, तो पर हेड 100 सन्यासी, हम 100 बार दंडवत, इतने बड़े हॉल में पर हेड एक एक सन्यासी दिया तो भी 100 सन्यासी हो रहे हैं। फिर हमने लेना, वस्त्र देना, श्री कृष्ण अर्पण, दंडवत। वापस वस्त्र लेना, हाथ में देना उनके, श्री कृष्ण अर्पण, दंडवत। फिर देना देना। हाँ हाँ हाँ, हर एक बच्चे के बर्थडे पे ये एक्सरसाइज होती थी। हमें तो बर्थडे आने पे लगता था "ओय, कमर दर्द करने वाली है", ऐसे कहते थे, कल कमर दर्द करने वाली है, ऐसे करते थे, आए कल जाना है, ऐसे करते थे। बड़ा मजा आता था, हंसते थे हम। लेकिन दान, दान आपको कृष्णा का बड़ा फेवरेट बना देता है। उसके बाद से सिंप्लिसिटी। बहुत बड़े सिंपल रहो। सिंपल का पर्सोनिफिकेशन एक ही है। हमारे जो यात्राएं जाती है, यात्राओं में पाव पाव में कुछ ना पहन के जाने वाले भक्त जो है पाव में कुछ नहीं पहनते, पाव में क्रैक्स होते हैं, उसमें खून निकल रहा होता है, बारिश के कीचड़ में भी वॉक करते हैं, सर पे तुलसी का पौधा लेकर जाते हैं और भगवान को प्रणाम करने जाते हैं। ना उनके पास दान करने के लिए पैसे होते हैं, ना खाने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं, ना उनके मन में बंगले की इच्छा होती है, गाड़ी की इच्छा नहीं होती है। जीरो डिजायर्स, जीरो लस्ट। बस भगवान के लिए जाते हैं, गाते गाते जाते हैं, गाते गाते वापस आते हैं। सिंपल होते हैं, स्माइलिंग रहता है फेस, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। दीज आर द पर्सोनिफिकेशंस ऑफ सिंप्लिसिटी। ये सिंप्लिसिटी सामने दिखेगी ना, तो आप और कुछ बनना नहीं चाहोगे। आपके पास रोल मॉडल होना चाहिए कि सिंप्लिसिटी दिखती कैसे है। तो सिंप्लिसिटी ऐसे दिखती है ना, आई वुड लव टू बी वन वन ऑफ देम। ऐसे वाली इच्छा अपने अंदर होनी चाहिए, तब जाके कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज जो संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहता है मतलब जैसे भगवान ने रखा है उसमें खुश रहना। बहुत ज्यादा अपने डिजायर्स को ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं करना, ओवर थिंकिंग को ओवर एनालिसिस में कन्वर्ट नहीं करना, और अपने आप को टॉर्चर नहीं करना। ठीक है। ओवर थिंकिंग से क्या होता है? ओवर एनालिसिस। उससे क्या होता है? माइग्रेन होता है, माथा गर्म हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन हो जाता है तो नेचुरली आपका पूरा सिस्टम हिल जाता है। सो कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा आप संतुष्ट रहोगे, संतुष्ट रहोगे तो बीमारियों से दूर रहोगे। संतुष्ट नहीं रहोगे तो बीमारियां बहुत अटैक कर जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां हैं, एक नहीं है। सारे शरीर को खोखला बनाने की एक सीक्रेट है, और वो है चिंता। चिंता तभी होगी जब संतुष्ट नहीं रहोगे। तो संतुष्टि का हमने बहुत सालों से हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं हरि कथा ग्रुप में, जहाँ पे हम हर रोज कृष्णा को कहते हैं थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, और हम सारी लिस्ट निकालते हैं सीक्वेंस से। तो संतुष्टि, जो हर रोज संतुष्ट रहता है वो कृष्णा को बहुत प्रसन्न करता है। सुबह उठते ही एक पेज लिखा करो और संतुष्टि वाला एक टिक मार्क लगाओ कि ओ कृष्णा को क्यों करना है सेटिस्फैक्शन, क्यों सेटिस्फाइड रहना है? कृष्णा हैप्पी हो जाते हैं। सेटिस्फाइड ग्रेटिट्यूड क्यों लिखना है? अपने पीस के लिए ना, अपनी खुशी के लिए ना, फैमिली की खुशी के लिए ना, किसकी खुशी के लिए? कृष्णा के लिए। तो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज जो है, जो हम करते हैं कृष्णा कॉन्शियस, वो कृष्णा की खुशी के लिए है, अपने लिए है नहीं। तो क्योंकि ये गुण कृष्णा को सेटिस्फाई करता है। अपना इंटेंशन पूरा 100% क्लियर होना चाहिए हमें।
आपको पता है बड़े बड़े जो सीईओज होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो मटीरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे बहुत भागते हैं, उनका एक फॉर्मूला होता है। वो हर रोज सुबह उठते हैं और अपने दिन को एक नाम दे देते हैं कि आज मेरे दिन का नाम होगा पीस। तो बोलेंगे आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। दूसरे दिन उनके उठ के बोलेंगे आज मेरे दिन का नाम होगा कम्युनिकेशन। तो मैं आज दिन में सबसे बातें करूंगा। ऐसे करके वो अपने दिन को नाम दे देते हैं और उस हिसाब से दिन ये करते हैं, बिताते हैं। हम लोग इतने लकी हैं, भागवतम ने हमें ऑलरेडी एक फाइनल इंटेंशन सेट किया है, सेटिस्फाई कृष्ण। हमारे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे से लेके सात संडे तक सारे दिन हमारे एक ही इंटेंशन है, सेटिस्फाई कृष्णा, सेटिस्फाई कृष्णा, सेटिस्फाई कृष्णा, सेटिस्फाई कृष्णा। हमारा एक ही इंटेंशन है पूरे दिन का। हमें इतने सारे नाम देने की जरूरत नहीं है। मैं एक इनके ऑफिस में गई थी तो उन्होंने ऐसे 365 डेज का ये लगा के रखा था कैलेंडर। और 365 डेज में उन्होंने हर दिन पे एक एक अच्छे अच्छे गुणों का नाम लिख कर रखा था। और वो कहते थे कि मैं जब भी मेरा वो एक दिन होता है, अगर मेरे दिन पे काइंडनेस लिखा है तो मैं उस दिन सबके साथ काइंड बिहेव करूंगा। तो मैंने उनको कहा अगर 15 तारीख को आप काइंड बिहेव करोगे और 16 तारीख को तो काइंड लिखा नहीं है तो आप काइंड नहीं बिहेव करोगे। तो कहते डिपेंड करेगा, गुस्सा आ गया तो कर लेंगे, बट 16 तारीख को तो लिखा है ऑनेस्टी, तो मैं उस दिन ऑनेस्ट तो रहूंगा, मैं ऑनेस्टली गुस्सा करूंगा फिर। अरे फिर तो आपकी ऑनेस्टी काइंडनेस के अगेंस्ट चली गई। तो हंसने लग गए, कहते मैम आप जोक बड़े अच्छा मारते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप कर रहे हो, आपको हेल्प हो रहा है। हाँ हो रहा है। ऐसा ठीक है, क्यों झगड़ा करें। हमारे लिए तो 365 डेज एक ही इंटेंशन है दिन का, सेटिस्फाई कृष्णा, सेटिस्फाई कृष्णा, सेटिस्फाई कृष्णा, सेटिस्फाई कृष्णा। एक ही इंटेंशन है, कोई भी काम करो। हमारी लाइफ ज्यादा सिंपल है क्योंकि कृष्णा को सिंपलिसिटी अच्छी लगती है। तो कॉम्प्लिकेट मत करो अपनी लाइफ को, जितना ज्यादा अनकॉम्प्लिकेट करोगे, कल को जाकर आप व्यवसाय भी करते हो, ठीक है, आप बच्चों में से कई सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर्स बनना चाहता है, एक लॉयर बनना चाहता है, एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, आप में से एक को बिजनेसमैन बनना है। तो आप जो बिजनेसमैन करना चाहता है, आपको अपना बिजनेस भी बड़ा सिंप्लीफाई करना है। ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, एक ही प्रोडक्ट पकड़ना है, उसी को पूरी जिंदगी चलाना है, और ज्यादा अच्छे से चलाना है और उसी को ज्यादा से ज्यादा बेचना है। बहुत ज्यादा ऐसे 100 चीजें लेकर 100 चीजों को नहीं बेचना। तो बिजनेस करोगे सिंपल करो। जॉब भी करोगे किसी एक चीज में इतना एक्सपर्टीज करना कि दुनिया आपके पीछे आ जाए उस एक्सपर्टीज पे, आपसे काम कराने के लिए, उनको बाकी कोई मिले ना काम कराने के लिए, आपसे ही वो जॉब कराए। जॉब में भी आपने किसी एक चीज तो एक भगवान को प्रसन्न करने के लिए जियोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। ऐसे बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजें डाल डाल के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करोगे। ओवर थिंकिंग से दिन में डिसीजंस कम लोगे। डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी हर मोमेंट पे, डिसीजन नहीं। आप प्लानिंग करोगे, उस प्लान के हिसाब से जाओगे, आपको ज्यादा डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं, फिर थकोगे नहीं। आपका ब्रेन थकेगा नहीं, ब्रेन नहीं थकेगा तो आप हमेशा हैप्पी और ऐसे एंथुजियास्टिक और अच्छे से कृष्णा की सेवा कर पाओगे। जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम कृष्णा की पूजा कर पाओगे, कृष्णा को याद कर पाओगे। सो सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी आपकी हर चीज में दिखनी चाहिए। हमारे महाराज ने सिंप्लिसिटी पे एक दिन, मतलब एक हफ्ते तक लेक्चर लिया था, कैन यू इमेजिन। महाराज ने शुरू किया था, कहते कि महाराज कहते मेरे पास दो ही धोतियां हैं, मैं एक धोती धोता हूँ, दूसरी पहनता हूँ, तो पहली वाली सूखती है, पहली वाली पहनता हूँ, दूसरी सूखती है। कहते दो ही धोतियां, कुछ है ही नहीं, दो कुर्ते दो धोती, दैट्स ऑल। इतना सिंपल था महाराज का जीना। और महाराज के पास डायरीज होती थी, नोट्स बनाते थे, मैंने उनकी डायरीज देखी है महाराज की। महाराज लेफ्ट साइड का मार्जिन का स्पेस भी नहीं छोड़ते थे। ऊपर का जो स्पेस होता है ना, वो ऐसे नोटबुक पे ऊपर एक स्पेस होती है ना, वो स्पेस भी नहीं छोड़ते थे, वहां पे भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे, साइड में भी ऐसे ऐसे मार्जिन में भी लिखेंगे, और ऐसे ऐसे रूल्स पे तो लिखते ही लिखते थे। वो पेज भी वेस्ट नहीं करते थे महाराज, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहते थे।
फिर आप बाकी वक्त अगर बड़ी बड़ी कार लाए तो नहीं नहीं, सिंपल कार में हम टैक्सी से चले जाएंगे, हम रिक्शा से चले जाएंगे। महाराज स्लीपर में ट्रैवल करते थे, कभी कभी ऐसे जनरल में ट्रैवल किया है ट्रेन में। पैसे बचाओ, मंदिर बांधने के काम आएंगे। महाराज लंदन रिटर्न है, और इंडिया में वो इसमें 40 साल लंदन में रह के आए हैं, फिर भी इंडिया में रिक्शा में ट्रैवल करना, स्लीपर में ट्रैवल करना, जनरल में ट्रैवल करना, पैसे बचाना, ज्यादा से ज्यादा वॉक करना, फिर बहुत ज्यादा खाना भी महाराज 2 बार ही खाते थे, ब्रेकफास्ट तो करते ही नहीं थे। इतना पैसा बचाते थे महाराज, इतना सिंपल सिंपल सिंपल, जितना सिंपल जीना उतना। कहते थे किचन में टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा पकवान नहीं बनाना, बहुत ज्यादा डिशेस नहीं बनाना, दाल खिचड़ी से काम चला लो, दाल खिचड़ी से काम चला लो, सिंपल सिंपल थोड़े टाइम में बनाओ, बाहर निकलो, भागवतम पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भागवतम टाइम वेस्ट हो रहा है, भागवतम पढ़ना है, 3 कुकर की सीटी में बन जाएगा खिचड़ी, निकलो। ऐसे कहते थे। इतना सिंपल रहो। महाराज कहते थे, अगर मैं बताऊँ, कहते थे कपड़े है ना, कपड़े उसका जो धागे, आपको पता है ना, एक धागे का एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कपड़े में, इधर ऐसे 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 धागे होंगे या ऐसे 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 होंगे। तो कहते थे जिस डायरेक्शन में वो कपड़ा सिला गया है ना, ऐसे 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 धागों का स्ट्रक्चर है, तो ब्रश भी ऐसे ऐसे ही मारो। अगर धागे ऐसे ऐसे है तो ब्रश ऐसे ऐसे मत मारो, ऐसे वायलेंस मत करो। कहते थे हिंसा मत करो, कपड़ों को धोते वक्त भी कपड़ों पे हिंसा मत करो। कपड़े अगर स्कूल से आते हो निकालते हो, कपड़े फर्श पे फेंकते हो, वो भी हिंसा है। कृष्णा को हिंसा अच्छी नहीं लगती। कपड़ों पे भी हिंसा मत करो, कपड़ों पे भी अहिंसा दिखाओ। जैसे आते हो स्कूल से, झाड़ो, हैंगर को लगाओ, धूप में लटकाना है धूप में लटका दो, धोने के लिए डालना है फोल्ड करके धोने के लिए डाल दो। हिंसा मत करो कपड़ों पे। आपकी हिंसा कपड़ों से शुरू होती है और इंसानों पे खत्म होती है। भले ही डिवोटीज कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, डिवोटीज नॉनवेज नहीं खाते। तो यहाँ पे एक बंगाली मैडम है, उन्होंने पता है क्या कहा, एक यहाँ पे एक आईटीसी सेंटर है, वहां पे एक फंक्शन हुआ था, और उसके ओनर ने बहुत प्राउडली कहा कि हम वेजिटेरियन ही सर्व करते हैं, कि नॉन वेजिटेरियन लोगों को बहुत हिंसात्मक बनाता है, इसलिए मैं वेजिटेरियन ही सर्व करता हूँ। तो वो मैडम ने कहा मैंने ऐसे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन देखे हैं जो इतने हिंसात्मक है कि ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन ना जेल में पाए जाते हैं। ऐसे बोला उन्होंने। बट शी इज स्पीकिंग ट्रुथ। वो झूठ बोल ही नहीं रही है, वो सच बोल रही है। हम अपने आप को डिवोटीज कहते हैं, हम कहते हैं हम वेजिटेरियन है, भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। काहे के अच्छे हो? कहाँ है हिंसा? तो है। हिंसा शुरू होती है कपड़ों से, शुरू होती है फैमिली पे, खत्म होती है। डिवोटीज का बस चार चार दीवारी के बाहर निकलता नहीं कि डिवोटीज कितनी हिंसा करते हैं, लेकिन घर में तो हिंसा चल ही रही होती है, किसी ना किसी बोलकर हिंसा चल रही है, हाथ पांव से हिंसा चल रही है, किसी ना किसी तरीके से मेंटल टॉर्चर चल रहा है, हिंसा चल रही है। कैसे बनोगे कृष्णा के फेवरेट? तो बेसिक्स बेसिक्स से हिंसा स्टॉप करनी है। महाराज कहते थे प्लेट अगर उठाते हो ना आप, खाने खाने की प्लेट, खाना हो गया, प्लेट उठाई और किचन में जाके सिंक में रख रहे हो ना, तो रखते वक्त भी आवाज नहीं आनी चाहिए प्लेट की, वो अहिंसा है। अगर आप ठाड़ करके रखते हो प्लेट, वो हिंसा है। ग्लास ऐसे ऐसे पटक के ग्लास ऐसे रखते हो, ग्लास की आवाज होती है, वो हिंसा है। आवाज चढ़ाकर बात करते हो, वो हिंसा है। आवाज बढ़ाते हो, वो भी हिंसा है। महाराज कहते थे छोटे छोटे लेवल पे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपनी हिंसात्मक टेंडेंसीज को कंट्रोल करो, उसको कन्वर्ट करते जाओ, कन्वर्ट। और महाराज इतने प्रेम से समझाते थे सारे शिष्यों को। मैंने जब सुना था ना उनका लेक्चर, मुझे ऐसा लगा था महाराज को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मुझे इतना बुरा लगा, ये इतने बेसिक से ये, कितने बेसिक्स है कि कपड़े नीचे नहीं फेंकने चाहिए, बट महाराज को बताने की जरूरत पड़ रही है। मतलब महाराज ने देखा होगा दुनिया में लोग ऐसे करते हैं, तभी तो महाराज को बताने की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो कौन अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे के कपड़े नीचे फेंकता है? सब लोग फोल्ड ही करेंगे उसको, और अच्छे से। अभी तो कैपिटलिज्म इतना बढ़ गया है कि सबको वैल्यू ही नहीं है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। जब से प्लास्टिक आया है, सबकी मेंटालिटी हो गई है यूज करो फेंक दो, यूज करो। तो जानबूझ के लोग 100-200 के कपड़े खरीदते हैं ताकि वो जल्दी फेंक दे और नए ले ले। मेंटालिटी ऐसी है। बहुत सारी ये बहुत एक ये है,
एक बाजार है मुंबई में, वहां पे उन लोगों को पूछा कि आप लोग इतने सस्ते में कपड़े क्यों बेचते हो, किलो किलो के भाव से क्यों बेचते हो। तो कहते कि आजकल ना लोगों को वैरायटी चाहिए, हम लोगों को टिकने वाला कपड़ा नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए रंग बिरंगे कपड़े, और उनको बार बार बदलने हैं। उनको धोकर खराब होने वाला कपड़ा भी चलेगा, लेकिन उनको एक बार पहनने के बाद दोबारा पहनना नहीं है। तो आज का मिडिल क्लास भी 360 कपड़े खरीदने की औकात रखता है। तो ये सस्ता सस्ता कपड़ा खरीदते हैं, और एक दो धोने के बाद खराब होता है तो फेंक देते हैं। तो हम भी ऐसे ही कपड़े किलो किलो के भाव से बेचेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। देखो व्यापारी खुद कह रहा है, व्यापारी खुद कह रहा है। सो ये है आजकल की सोच। बट महाराज कहते थे चाहे 100 का कपड़ा हो, 200 का हो, 1 लाख का हो, कोई बात नहीं, हिंसा मत करो, कम कपड़े रखो, और ऐसे ऐसे ब्रश से भी हिंसा मत करो, कपड़े उतारोगे तब भी हिंसा मत करो, उसके बाद फोल्ड करके अच्छे से रखो। यहाँ से बेसिक्स, यहाँ से स्टार्ट होगा। किचन में बर्तन रख रहे हो, निकाल रहे हो, डाइनिंग टेबल पे रख रहे हो, उठा रहे हो, पानी ले रहे हो, ग्लास ले रहे हो। घर में मुझे याद है मैं ट्यूशन जाती थी, मेरी एक टीचर थी लीना मिस करके, तो वो साइंस पढ़ाती थी हमें, और मैंने 9th 10th के लिए ट्यूशन लगाई थी उनके पास। तो मैं उनके पास जाती थी, और एक दिन क्या हुआ, मैं मुझे प्यास लगी थी, मैं कहा मैम पानी पीना है, फिर जाओ नीचे किचन में पी के आ जाओ। तो मैं, मुझे लगा वो सिखा रहे, मिस हो जाएगा, तो मैं दौड़ते दौड़ते गई नीचे गई, उनके किचन में पानी पिया, और मैं धड़ 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 भागते भागते ऊपर आई, और मैं जल्दी जल्दी बैठी और देखने लग गई। तो ट्यूशन खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोला इधर आ। मैं कहा क्या। कहते तू जब चलती है तो तेरे पाँव से आवाज क्यों आती है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। कहते लड़कियों ने कभी ऐसे थत 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 आवाज नहीं आनी चाहिए पाँव से चलते वक्त, हल्के से चलना है, हल्के से आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। आई नेवर एक्सपेक्टेड मेरी साइंस टीचर ऐसा कुछ बोलेगी। मतलब घर वाले बोले तो हमारे घर में तो चलता ही रहता था, लेकिन साइंस टीचर बोलेंगे मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट दैट वाज अ वेरी नाइस लेसन लर्नड कि हमारी मैम मिस को भी ये सारा ये पसंद नहीं था कि ऐसे तरीके का वायलेंस, कि ऐसे नहीं, पाव की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। ये इस लेवल तक हमारे इंडिया में इतनी अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, बाहर की दुनिया में तो अवेलेबल है नहीं। वहां पे तो 10वीं के बच्चे भी गन्स खरीदते हैं और मारते हैं एक दूसरे को। सो हमारा जो नॉन वायलेंस है ना, अहिंसा है ना, ये डेली रूटीन से ही स्टार्ट होगा, डेली रूटीन से निकलेगा। हमें डिवोटीज को जरूरत नहीं बाहर के लोगों को प्रीच करने की, जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने बिहेवियर में सबसे पहले बदलाव लाए। गॉट इट। सहनशीलता, सहनशीलता अलग है, लेकिन हिंसा, हिंसा छोटे छोटे लेवल पे बंद करनी होगी, तब जाके कृष्णा के फेवरेट बनेंगे। कंठी पहन के, तिलक लगा के ऐसे कोई डिवोटी नहीं बनता। एंड देन चैरिटी, सिंप्लिसिटी, सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट रहो, प्रैक्टिस करो, एवरी डे प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन, वो पेपर पेन से ही होगा। आलस मत करो, चाहे लिखना आता हो नहीं लिखना आता हो, कुछ भी करो, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो, आलस बंद करो। डायरी ले लो, और डायरी में, मेरी डायरी दिखाना ग्रेटिट्यूड वाली, वो वहां से, वो बड़ी वाली नोट, ये डायरी दिखाना, ये वाली, हाँ दिखाना, हाँ ये देखो, ऐसे वाला मैंने बना के रखा है, हर रोज उठ के मैं इसमें लिखती हूँ, हर रोज। मैं कर रही हूँ क्या आलस, मैं आपको बताती हूँ ऐसा है क्या, मैं आलस कर रही हूँ, भरी हुई है या नहीं बताओ मुझे बस। दिख रहा है, थैंक यू कृष्णा। दिख रहा है क्या। यस माता जी। हाँ किया मैंने, आलस किया है। ये सुबह सुबह उठते ही मैं डेस्क पे आती हूँ और मैं लिख लेती हूँ, मैं सोचती भी नहीं, मेरे बॉडी में पूरा पेज चलता है। है। मैं एक बार भी डिसीजन नहीं लेती कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं। आई माता स्ट्रेट। जी पूरा पेज लिखा है आपने? हाँ पूरा पेज में लिखा है? पूरा पेज है, एक पेज डेली। एक पेज डेली में ये 4 वर्ड्स लिख रहे हो, थैंक यू थैंक यू कृष्णा फॉर कृष्णा, एवरीथिंग? थैंक यू कृष्णा फॉर दिस दैट, सब कुछ अच्छा। जो जिंदगी में है उसके लिए। सच ए ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज भागवतम। समझ में आई, आलस नहीं करना है, उठना है, सबसे पहले कृष्णा का फेवरेट बनना है। दुनिया, दुनिया का फेवरेट बनना सेकेंडरी है, दुनिया पसंद करे ना करे की फर्क पड़ रहा है, कोई पड़ी नहीं है। दुनिया को आप पसंद आओ ना आओ,
पहले कृष्णा को पसंद आ जाओ, सुबह सुबह कृष्णा को सेटिस्फाई करो, सुबह सुबह कृष्णा को सेटिस्फाई करो। डू नॉट डू एनीथिंग टू प्लीज अदर्स। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी अपने मन में इच्छा मत रखना कि लोग मेरे से हैप्पी हो जाए। इस इंटेंशन से कोई एक्टिविटी करना ही नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और बहुत तकलीफ होगी अंदर से। जो करना है कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए करना है। जो भी काम कर रहे हो, कोई जबरदस्ती आपसे कोई काम कराता है, वो भी कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए करो। गॉट इट। सिर्फ कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए हर काम करो। बट सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन दिखता कैसे है? या ऐसे दिखता है? कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, याद रखना। सेटिस्फैक्शन का फॉर्मूला है और वो अप्लाई करना है, ये भागवतम बिहेवियर है। उसके बाद सर्विंग सेंटली पर्सन्स। सेंटली पर्सन्स अपने सारे जितने भी सन्यासी होते हैं, ऋषिगण होते हैं, उनकी सेवा करना। वृंदावन जाते हो तो ब्राह्मण भोज करो। अगर किसी को ऐसे करना है, ऑनलाइन वृंदावन की वेबसाइट भी है मुझे लगता है, वहां पे स्पॉन्सर 10 वैष्णव मील्स, स्पॉन्सर 20 वैष्णवा मील्स, या फिर हाँ ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं। गूगल करो, गूगल में आ जाएगा। आपको वैसे करना है तो वैसे कर लो बैठे बैठे। नहीं करना तो जाओ धाम और वहां पे जाके सन्ने ने अपने आसपास टेम्पल है वहां पे ब्राह्मण भोजन कराओ। बट मेक श्योर कि सर्विंग सेंटली पर्सन्स, किसी ना किसी तरीके से संतों की सेवा करना। संत आत्माओं में से हर तरीके के गुरु आते हैं, चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अपने बाकी के सारे पथदर्शक गुरु, इस्कॉन में जितने स्वामीज है, ये सारे आपके इसी में आते हैं, संत गणों में ही आते हैं। तो संत गणों की सेवा आप करोगे तो कृष्णा ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए जो संत कुछ कृष्णा के लिए कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या कि जो भी कृष्णा के लिए कुछ कर रहा है, उसकी सेवा, उसको पूछो मैं कुछ सेवा करूं, मैं कुछ सेवा करूं, और उसकी सेवा में उसका बर्डन हल्का करो। वो 10 चीजें कर रहा होता है, उन 10 चीजों में से आप एक चीज की जिम्मेदारी लो, उसका एक चीज हल्का करो उसका। तो बॉर्डर कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी जो कृष्ण के लिए कर रहा है उसके पास 100 काम होते हैं। अब प्रभुपाद क्या संभालेंगे? प्रभुपाद अकाउंटिंग संभालेंगे, प्रभुपाद बैंकिंग संभालेंगे, रियल एस्टेट का संभालेंगे, कंस्ट्रक्शन संभालेंगे, फिर सारा कलरिंग संभालेंगे, डीटी मैनेजमेंट, पूजा, फिर सारे लोगों को एक रखना, यूनाइटेड रखना। इतना सारा प्रभुपाद कैसे अकेले संभालेंगे? दुनिया आई प्रभुपाद को मदद करने के लिए। जिन जिन लोगों ने प्रभुपाद को मदद की ना, वो सारे कृष्णा के फेवरेट हो गए। क्योंकि डिवोटी की हेल्प कर रहे हैं ना, संत की हेल्प कर रहे हैं। संतों की मदद करना, संतों की किसी भी अब हमारे महाराज, उनका भरोसा था कि भागवतम पढ़ना चाहिए, भागवतम ही जीवन का सार है, भागवतम ही कृष्ण के लिए शुद्ध भक्ति निर्माण कर सकता है, हृदय में प्रेम निर्माण कर सकता है। उनका इतना कॉन्फिडेंस है श्रीमद् भागवतम में। दुनिया आई उनको मदद करने के लिए, इतने सारे 250 300 सब उनके मार्ग पे भागवतम ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मदद करने के लिए आ गए। 2 मंदिर बनाए तो मंदिर बांधने में मदद आई। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि सबको कृष्णा को हैप्पी करना है। ऐसे कोई स्पेसिफिक संत को हैप्पी करने के लिए नहीं जा रहा है, सबको कृष्णा को हैप्पी करना है। तो डिवोटीज इसलिए कृष्णा के फेवरेट बन जाते हैं क्योंकि वो संतों की मदद करते हैं किसी न किसी तरीके से। संतों की मदद करनी है जो भी। और संत कौन? संत की डेफिनेशन क्या है? जो हरिनाम को, हरिनाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। जो भी हरि नाम के हीरे मोती गली गली में बिखेरता है वो संत है। सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल, आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संत कौन है? जो हरि नाम के हीरे मोती बिखेर रहा है। कौन बिखेर रहा है? जो बता रहा है हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो, बस हो गया, वो संत ही है। संतों की मदद करनी है, सेवा करनी है उनकी। उसके बाद सीइंग एवरी सोल एज अ पार्ट ऑफ द लॉर्ड। अभी नेक्स्ट है कि नेक्स्ट गुण है, कृष्णा को ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वालिटी बहुत मैटर करती है कृष्णा के लिए। कृष्णा को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो ऊंच नीच, या मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट देखते हैं लोगों को। ये देखना कृष्णा को अच्छा नहीं लगता। कृष्णा को इक्वालिटी अच्छी लगती है, नेचुरल है। कृष्णा परम पिता है, फादर है। फादर को ना अपने बच्चों में पार्शलिटी करना पसंद नहीं। एक बार माँ से हो सकती है पार्शलिटी, बट फादर को पसंद नहीं आता। किंग उत्तानापाद थे ना, ऐसा नहीं था कि उनको बड़ा बेटा पसंद था, उनको रानी पसंद थी एक। बच्चों में ना दोनों बच्चे पसंद थे, दोनों बच्चों में कोई इनइक्वालिटी नहीं थी।
सो फादर्स आर नोन टू लव देयर चिल्ड्रन इक्वली। माओ में ऊपर नीचे होता है, ये तो हम रामायण से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसमें नहीं होता फादर साइड से। तो भगवान, और चलो इंसानों से तो फिर भी हो जाए, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से होने के चांसेस है। परमपिता, परमपिता सारे बच्चों को एक लेवल पे देखेगा। मतलब भगवान के लिए जो सुअर की बॉडी में आत्मा है और जो पेड़ की बॉडी में आत्मा है, दोनों मेरे बच्चे हैं। ना पेड़ सुप्रीम है, ना सुअर इंफीरियर है कृष्णा के लिए। सब इक्वल है। तो हमारे अंदर भी वो इक्वालिटी वाली नजर आना बहुत जरूरी है। कभी नींद में भी बोलना मत कि अरे ये क्षुद्र है, अरे ये म्लेच्छा है, ये ऐसे है वैसे है। आइडेंटिफाई करो। देखो, डिस्टिंक्शन अलग है, डिस्क्रिमिनेशन अलग है। दो अलग फर्क है, डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्टिंक्शन मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से समाज का विभाजन किया गया है मॉडर्न वर्ल्ड में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अरे ये अच्छा है और ये बुरा है, ये और भी बुरा है, ये तो गए गुजरे ही है, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्टिंक्शन में नॉलेज होता है, डिस्क्रिमिनेशन में हेट्रेड वाली फीलिंग होती है। तो नॉलेजेबल बनना बेटर है एज कंपेयर टू ऐसे हेट्रेड वाली फीलिंग लेकर जीना और अपनी ही नजर में खुद गिर जाना। तो कृष्णा कहते हैं, नारद मुनि जी कहते हैं भगवान को, सीइंग एवरी सोल एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। हर आत्मा को कृष्णा का हिस्सा देखना, ये सच में एक कला है। पता है, ये मायावादियों को अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास वो किसका पार्ट एंड पार्सल देखेंगे? आकाश का, लाइट का? उनके पास तो फॉर्म ही नहीं है, उनके पास तो रूप ही नहीं है जिससे निकाल के वो बोले कि हम सब एक है। ये लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाति के बेसिस पे ग्रुप करके बैठ जाते हैं। सीरियसली, हाउ कैन यू डू दैट? आप इतना ज्यादा कहते हो कि हम सब मॉलिक्यूल्स है ना, हम सब इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग प्रोटॉन्स है, हम सब एटम्स है। अरे, बट आप किसके एटम हो? आप किसके इलेक्ट्रॉन हो? आप किसको बिलोंग करते हो? वो पता नहीं। वी डोंट नो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम बस सब एक जैसे ही है, ऐसे कहते हैं। और वो कहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब के अंदर एटम है। हाँ, एटम है। हाँ हाँ, बट किसके एटम हो आप? उसका आंसर नहीं है। अब बिकॉज इसका आंसर नहीं है तो ये कहेगा हम सारे मराठी एटम्स है, हम सारे गुजराती एटम्स है, हम सारे बंगाली एटम्स है, हम सारे। ये क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? सो इनको नहीं आ सकता इक्वालिटी देखना, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, ये सेंटेंस ही उनके बुक्स में नहीं है। तो ये भागवतम से निकलता है। तो ये दैवी शक्ति सिर्फ डिवोटी के पास आ सकती है, प्रोवाइडेड डिवोटी इस सेंटेंस को सीरियसली ले ले। प्रोवाइडेड डिवोटी ये सोचे कि मैं एक रिफॉर्मर हूं, मतलब मैं एक स्वतः अपने अंदर भी एक स्वतः एक कृष्ण का एक हिस्सा हूं, और बाकी सारे भी कृष्ण का हिस्सा है। और मैं समाज में ये सारे हिस्सों को कृष्ण के हिस्से देखने के लिए जन्मा हूं और उनको बताने के लिए जन्मा हूं। जब तक आप अपने आप को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करना नहीं आएगा। आपको पब्लिकली डिक्लेयर करना होगा कि आई प्रैक्टिस इक्वालिटी। मैं सबको कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल देखता हूँ। जब आप ये अपने आप को डिक्लेयर करोगे माइंड में, तभी जाके आप सबको पार्ट एंड पार्सल की नजर से देख पाओगे। जब तक आप अपने मन में रखोगे और डरोगे दूसरों से बताने के लिए, तब तक क्या होगा? आप उनको जाति से ही आइडेंटिफाई करोगे, उनके कलर से आइडेंटिफाई करोगे, लुक्स से आइडेंटिफाई करोगे, फैमिली बैकग्राउंड से आइडेंटिफाई करोगे, स्टेटस से आइडेंटिफाई करोगे। और आपके हाथों से रिपीटेड पाप होते रहेंगे। कौन सा पाप? कृष्णा को, परमपिता को अनहैप्पी करने का। क्योंकि पापा ने तो कहा है सबको इक्वली देखो बेटा, आप सब लोग मेरे लिए इक्वल हो। तू मेरे दूसरे बच्चों को बुरा बोलेगा तो मुझे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तू मेरे बाकी बच्चों को भी तो अच्छा बोल, तू भी अच्छा है, तू मेरा है, तो बाकी बच्चों को भी तो अच्छा बोल। तो ऐसे ऊंच नीच देखेगा तो मेरे को हर्ट होता है ना, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं, तो तू इवेंचुअली मुझे हर्ट कर रहा है। तो हमारे हाथों से क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। हम बोलते तो है हम डिवोटी है, लेकिन अगर हम अपने मन में ग्रुप बना रहे हैं ना,
कि हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे, हम वैसा ग्रुप, मायावादियों की तरह गुजराती एटम्स, पंजाबी एटम्स, महाराष्ट्रियन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऐसे करके अगर हमने ऐसे ग्रुप बनाए ना, देन वी आर नॉट फॉलोइंग भागवतम। फिर पता नहीं हम भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, और फिर इस जन्म में तो वैकुंठ का रास्ते तो भूल ही जाओ, इस जन्म में तो नहीं जा पाओगे, इस बिहेवियर से बाहर नहीं आ पाओगे। इक्वली सबके अंदर आप कृष्ण के हिस्से हैं ये नहीं देख पाओगे, तो वैकुंठ के रास्ते हमेशा के लिए बंद है। हमारे तुकाराम महाराज ने सिर्फ उनकी कम्युनिटी को हेल्प नहीं किया, उन्होंने कभी ईर्ष्या नहीं की ब्राह्मण समाज की। सिर्फ एक ब्राह्मण थे जो उनको तंग करते थे, गिने चुने तीन चार ही ब्राह्मण थे जिन्होंने तंग किया था, सारे ब्राह्मण तो तंग नहीं कर रहे थे उनको। ऐसा नहीं था कि सारा ही ब्राह्मण समाज खराब था, ठीक है। गिने चुने चार पांच लीडर होते हैं जिनको पावर चाहिए होती है, उनकी पावर को कोई संत आता है और थ्रेटन कर लेता है, तो उनको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है। इसका मतलब कि सारे ब्राह्मण खराब थे? नो, नॉट एट ऑल। कितने सारे ब्राह्मण यज्ञ करते थे, भगवान विष्णु पे मेडिटेट करते थे, उस जमाने में भी भगवान का नाम लेते थे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी ऐसे लोगों को मदद करने की जिनको परमिशन नहीं थी शास्त्रों का हाथ लगाने के लिए। वो समाज, वो टाइम ही ऐसा कुछ चल रहा था, मुगल भी राज कर रहे थे, मुगलों ने अपने लेवल पे इनइक्वालिटी लाई थी समाज में। तो तुकाराम महाराज के पास बहुत हिम्मत थी कि उन्होंने हरिनाम लेने का चांस अपने सारे आसपास के भाई बहनों को दिया, जिनको ये हक देने के लिए बाकी ब्राह्मण डर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको गुस्सा था इन पे या इन पे डोमिनेट करना था, गिने चुने चार पांच थे जिनको पावर चाहिए थी। वो तो हर समाज में गिने चुने चार पांच मिलेंगे ही, रजोगुणी भक्त, जिनको ये भी भक्त ही थे सारे ब्राह्मण, बट रजोगुणी भक्त थे, पावर चाहिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए पैसा चाहिए, तो इसलिए उनके हाथों से हो गया वैष्णव अपराध। लेकिन तुकाराम महाराज शुद्ध भक्त थे, सत्वगुणी भी नहीं थे, प्रॉपर भगवान विट्ठल से प्यार कर बैठे थे, तब उनके पास हिम्मत आई। प्यार नहीं होता ना भगवान से तो हिम्मत नहीं होती। सत्वगुणी होते ना तो मीठे से छुप छुप के भक्ति करते, छुप छुप के ही सबको बोलते हरि नाम लो हरि नाम लो। और ऐसे भी कई सारे सत्वगुणी भक्त थे जिनके पास हिम्मत नहीं थी समाज में डिक्लेयर करने की कि भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो। सब अपने अपने घर में चुप चुप भक्ति कर ही रहे थे मुगलों से डर कर। तुकाराम महाराज ही थे जो मुगलों से भी नहीं डरे। वो मुगलों से नहीं डरे तो ये मंबाजी वगैरह ब्राह्मणों से, पावर हंग्री रजोगुणी भक्तों से क्या डरेंगे? तो वो उनसे भी नहीं डरे और उन्होंने हरि नाम सबको लो। क्या इसका मतलब उन्होंने ईर्ष्या की ब्राह्मणों की? नहीं की। उन्होंने उनको भी भगवान का पार्षद समझा, भगवान के पार्ट एंड पार्षद समझा, और खुद भगवान को बोला माफ कर दो उनको, तंग मत करो ज्यादा। भगवान खुद तुकाराम महाराज ने भगवान को बोला उनको भी माफ कर दो, सबको माफ कर दो, उनकी कोई गलती नहीं है, ये भौतिक जगत है ही ऐसा। इमेजिन इमेजिन, ये होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी देखनी है ना, संतों में देखना इक्वालिटी। अपने अपने ये देखना, चैतन्य महाप्रभु काजी को जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखा के आए हैं, वो भी राजा। मुगल राजा को डिवोटी बनाना सच अ टफ जॉब, गाय खाते हैं ये लोग, इनको डिवोटी बनाना सच अ आज सारा मायापुर का पहला नाम मिर्जापुर था। मिर्जापुर मतलब सारे इस्लाम, सारे काजी के लोग थे वहां पर, और सब कृष्णा डिवोटीज है। कैन यू इमेजिन? सब कृष्णा डिवोटीज, एक पूरा समाज है, पूरी ऐसी कम्युनिटी है जो हरे कृष्णा की डिवोटी है मायापुर में। तो ये इम्पॉसिबल चीजें सिर्फ वही कर सकता है जो कृष्ण से प्रेम करता है, और वो सबको इक्वालिटी नजर से देखता है। इक्वली देखना शुरू करो। देखो आप सबको देखोगे ना, आत्मा का जेंडर भी नहीं होता, आत्मा कभी स्त्री भी नहीं होती और पुरुष भी नहीं होती। तो आप स्त्री पुरुष में भी मतभेद करना छोड़ दोगे, घर में अन्याय कम कम होंगे स्त्रियों पर। जो स्त्रियां पुरुष पे अन्याय कर रही है वो बंद होगा, पुरुष स्त्रियों पे अन्याय कर रहे हैं वो बंद होगा। इक्वालिटी, सारी आत्माएं हैं और कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल्स है। एक सेंटेंस से इक्वालिटी आ जाएगी, लेकिन किसके लिए करना है? कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। बाकी कोई मोटिव होना नहीं चाहिए। अभी दुनिया में इतना चल रहा है, स्त्रियों का एम्पावरमेंट, स्त्रियों का एम्पावरमेंट, कहाँ हो रही है स्त्री एम्पावर? आज भी उतनी ही डिपेंडेंट है, आज भी 23% महिला ही एम्पावर हो पा रही है, बाकी सारी तो ऐसे ही पीड़ित है। सो हो नहीं पा रहा है ना, सक्सेस आ नहीं रही है एफर्ट में।
क्योंकि भौतिकवादी तरीके से ट्राई किया जा रहा है, उसमें इंटेंशन कृष्णा कॉन्शियस इंटेंशन नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस इंटेंशन होंगी ना, कि स्त्रियों ने भी कहीं ना कहीं रियलाइज करना चाहिए कि वो आत्मा है, वो स्त्री नहीं है, और वो कृष्ण की दासी ही है, अनंत काल से दासी है कृष्णा की। अगर ये इंटेंशन होगी तो ही रियल इक्वालिटी आ पाएगी, स्त्रियों के मन से निकल जाएगा कि पति पुरुष है, पति के मन से निकल जाएगा ये स्त्री है, पत्नी स्त्री है, हम दोनों आत्माएं हैं, हम कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं। ये इक्वालिटी तब आएगी जब हम भागवतम को फॉलो करेंगे, सीइंग एवरी सोल एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। गॉट इट? सो अगर जातिवाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग भी कोशिश कर, आप बच्चे हो, आपसे ही शुरू होगा, आपसे पहले की हर जनरेशन फेल हुई है, इतना याद रखना। आपके पहले की सारी जनरेशन्स फेल हुए, जो सिक्सटीज में जन्मे हैं वो फेल हुए हैं, जो फिफ्टीज में जन्मे हैं वो फेल हुए हैं, सेवेंटीज में जन्मे हैं वो भी बिग फेलियर है, वो नहीं देख पाए सबको। पूरा समाज फेल हो चुका है। एटीज वाला समाज भी फेल्ड है, नाइन्टीज वाला भी फेल्ड है। अभी आप लोग हो यहाँ पर, आप लोगों के हाथ में है, आप अपनी सोच बदलो, क्योंकि इस उम्र में कोई मिलता नहीं बताने वाला, स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा आपको। स्कूल में भी आपके हिस्ट्री के बुक्स में आपकी ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बेसिस पे भी आपको यही सिखाया जाएगा कि पहले समाज में ऐसे ऐसे थे, फिर कोई रिफॉर्मर आए, उन्होंने सती प्रथा बंद कर दी, इन्होंने अनटचेबल्स का ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, लेकिन कोई डायरेक्टली ये नहीं बता रहा है कि इक्वालिटी लाओ, समाज में इक्वालिटी लाओ। ये सिर्फ भागवतम बता रहे हैं। ओनली भागवतम, भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में ही इक्वालिटी हमने तो सेकंड चैप्टर किया भी है भगवत गीता का, उसमें तो ऑलरेडी इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो सोचो हमारे शास्त्र कितने अर्ली ऑन हमारे आध्यात्मिक रास्ते के ये प्रॉब्लम्स हटा देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों का टॉप मोस्ट लर्निंग है इक्वालिटी, नहीं, हमारे शास्त्रों का बेसिक लर्निंग है, मतलब इट इज लाइक स्कूल गए और फर्स्ट स्टैंडर्ड में इक्वालिटी सीखी, तो सोचो टेंथ स्टैंडर्ड में कितना ऑन, कितनी औसम चीज सीखने को मिलेगी। तो ये बहुत बेसिक है इक्वालिटी, सबको इक्वल नजर से देखना, मतलब बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है टू सी एवरीबडी एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल से, हम सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल से। देखना कैसे है, महान महान संतों की, तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल याद रखना, और हमेशा याद रखना कि उन्होंने किस तरीके से इक्वालिटी लाई। दैट यू हैव टू रिमेम्बर। गॉट इट? बाकी का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।